जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको घातांक के नियम बताएंगे। घातांक के कुछ नियम होते हैं, उसको हम एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम घात से संबंधित कुछ बुनियादी बातें आइए सीखते हैं। तो जैसे इस तरह से आप लिखा हुआ देखते होंगे, 2 घाते 5। इसको क्या पढ़ते हैं? 2 की घात 5। इसमें 2 क्या है? 2 आधार है। आधार आधार क्या है? 2। और 5 क्या है? घातांक है। घातांक क्या है? 5। 2 घाते 5, ये पूरा क्या है? इसको कहते हैं घात। जबकि 2 क्या है? आधार। और 5 क्या है? घातांक है। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको जब गुणा रूप में लिखेंगे, 2 के घात 5, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी आधार कितनी बार लिखना है आपको? 5 बार। 1 2 3 4 5। अब इसका मान अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 दूना 4, 4 का दूना करेंगे 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, तो बराबर आएगा 32। बहुत से लोग ऐसी गलती कर देते हैं, ऐसे गुणा कर देते हैं, 2 पंजे 10। इस तरह नहीं करना है कि 2 पंजे 10। 2 5 बार लिखा है, 2 को 5 बार लिख करके गुणा करना है। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए हम घातांक के कुछ नियम आपको बताते हैं। घातांक का पहला नियम है a घाते m गुणे a घाते n, तो बराबर क्या होगा? a घाते m प्लस n। अब यहां गौर करिए, देखिए a घाते m गुणे a घाते n, यानी 2 ऐसे घात का गुणा अगर हो कि जिसका आधार समान हो तो क्या होते हैं? घात जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है 3 घाते 4 गुणे 3 घाते 2। अब यहां देखिए आधार क्या है? 3, और इसमें आधार क्या है? 3। दोनों में समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? घात जुड़ जाएंगे। तो बराबर हम लिख सकते हैं 3 घाते 4 प्लस 2, तो बराबर क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, तो इसको लिख देंगे 3 घाते 6। अब आप इसको 3 को 6 बार गुणा करके आप सरल भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। आइए दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। चलिए ये पहला था, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसमें 10 घाते 2 गुणे 10 घाते माइनस 5। अब यहां देखिए आधार समान है, तो घात क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। कब? जब बीच में गुणा का चिन्ह होगा और आधार समान होगा, तब जाकर के घात जुड़ेंगे। तो क्या होगा? 10 घाते 2 प्लस ये कितना है? माइनस 5। अब यहां ब्रैकेट खोलेंगे, तो 10 घाते 2 प्लस और माइनस का जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस गुणे माइनस, तो बराबर क्या होगा? माइनस 5। अब 2 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस 3 आएगा। तो 10 के घात माइनस 3, तो इतना बराबर इतना आया। तो मुझे आशा है कि आप पहला नियम समझ गए होंगे। अब आइए हम दूसरा नियम आपको बताते हैं। दूसरा नियम है a घाते m बटे a घाते n। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, a घाते m भागे a घाते n। वही चीज लिखा हुआ है। अब यहां क्या होगा? देखिए आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है। जब गुणा का चिन्ह होता था तो क्या होता था? घात जुड़ जाते थे, लेकिन यहां क्या होगा? घट जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं a घाते m माइनस n। तो जब आधार बराबर हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातांक क्या होते हैं? घट जाते हैं। आइए हम इस पर उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है 8 घाते 6, 8 घाते 6 बटे 8 घाते 2। अब देखिए यहाँ आधार क्या है? समान है और घातांक अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा?
8 घाते 6 माइनस 2। तो अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो 4 आएगा। तो 8 घाते 4। अब चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। 6 घाते माइनस 5 भागे 6 घाते माइनस 7। यहाँ देखिए आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो क्या होगा? घात घट जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 6 घाते माइनस 5 माइनस ये वाला, ये कितना है? माइनस 7 है। तो अब यहाँ हल कर लेंगे तो क्या आएगा? 6 घाते माइनस 5 और माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7 हो जाएगा। अब माइनस 5 और प्लस 7, तो 7 में से 5 ये घट जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो बराबर 6 के घात 2। तो इतना बराबर इतना। अब आइए हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है a घाते m और फिर इसका घात n हो, यानी घात के ऊपर घात हो तो क्या होगा? घात का गुणा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a घाते m गुणे n। अब जैसे उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण 12 के घात 2 है और इसका घात 3 है। तो देखिए यहाँ घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 12 घाते 2 गुणे 3। घातांक का गुणा हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, तो बराबर 12 के घात 6। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 4 घाते 3 और इसका घात माइनस 2। यहाँ देखिए घात के ऊपर घात है तो क्या होगा? घातांक का गुणा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 के घात 3 गुणे माइनस 2। तो गुणा करेंगे 3 दूना 6, लेकिन चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा। 4 के घात माइनस 6। तो ये आया उत्तर। अब आइए हम चौथा रूल सीखते हैं। चौथा नियम है a घाते m गुणे b घाते m। यहाँ देखिए घात समान है, आधार अलग अलग हैं, तो क्या होगा? हम इसको लिख सकते हैं a गुणे b दोनों का घात m। अब जैसे उदाहरण देखिए, 3 घात 2 गुणे 5 के घात 2। चलिए ये पहला उदाहरण है। यहाँ देखिए घात क्या है? समान है, तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 इन दोनों का घात 2। तो 3 पंजे 15, 15 के घात 2। तो ये आया उत्तर। अब आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं इसी का। दूसरा उदाहरण है 4 घाते माइनस 6 गुणे 10 घात माइनस 6। यहाँ देखिए घातांक समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 इन दोनों का घात माइनस 6। 4 दहाइयम 40 हो जाएगा। 40 का घात माइनस 6। अब आइए हम अगला नियम सीखते हैं। पांचवा नियम है, क्या है? a घाते m भागे b घाते m। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a घाते m भागे b घाते m। तो बराबर क्या होगा? जब दोनों के घात समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो क्या हो जाएगा? a बटे b दोनों का घात यम हो जाएगा। घात समान है तो दोनों का घात यम हो जाएगा। अब आइए इस पर उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण 6 घाते 4 भागे 7 घाते 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 बटे 7 दोनों के घात 4। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। 9 के घात 2 भागे 8 के घात 2। घातांक समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 9 बटे 8। अरे 9 भागे 8 मतलब 9 बटे 8 दोनों का घात 2। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आइए हम अगला नियम सीखते हैं। छठा नियम है a घाते m
इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1/a घाते माइनस यम। देखिए a घाते यम, अगर इसको हम ले जाकर के उधर इसको बटा में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/a घाते माइनस यम कर देंगे। अब जैसे इस पर उदाहरण देखिए, पहला 2 घाते 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 के घात माइनस 5 हो जाएगा। जैसे ये बटा में जाएगा, इसका घातांक का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ -5 होता तो यहाँ आकर के +5 हो जाता। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 1/10 घाते 3। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं -3। जब ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, नीचे लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। आप ऊपर से नीचे लाइए या नीचे से ऊपर ले जाइए। जैसे और देख लीजिए तीसरा एग्जाम्पल, जैसे हम अगर लिख दें 2 × 10 के घात -8, तो इसको बराबर हम लिख सकते हैं 2 × 1/10 के घाते 8। नीचे ले जाएंगे तो घातांक जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा। इसी तरह से चौथा उदाहरण देख लीजिए, अगर लिखा हुआ 5 × 1/5 के घाते -9, अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 5 × 5 के घाते, ये ऊपर जब जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, +9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पुनः एक घातांक का पहला नियम हमने जो सीखा था, 5 के घाते 1 आधार बराबर है तो घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो क्या होगा, घातांक जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 5 के घाते 10। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप छठवां नियम भी सीख गए होंगे। अब आइए हम अगला नियम सीखते हैं। 7वां नियम है a घाते 0, तो a घाते 0 बराबर 1। किसी का घात अगर 0 है तो उतना बराबर क्या होगा, 1। जैसे 5 घाते 0 बराबर 1, 10 घाते 0 बराबर 1, यक्ष घाते 0 बराबर 1, 1000 घाते 0 बराबर 1। किसी का घात अगर 0 है तो बराबर 1, ये घातांक का नियम है। तो ये थे दोस्तों घातांक के कुछ बेसिक नियम। अब हम इसको पूरे को इकट्ठा करके आपको लिख करके दिखाते हैं। पहला नियम हमने क्या बताया है, पहला नियम बताया है a घाते यम × a घाते यन, तो बराबर क्या होगा, a घाते यम + यन। दूसरा नियम हमने क्या बताया है, a घाते यम भागे a घाते यन, तो बराबर a घाते यम - यन। तीसरा नियम हमने क्या बताया है, तीसरा नियम बताया है a घाते यम और उसका घात फिर हो यन, यानी घात के ऊपर घात हो, तो क्या हो जाएगा, a घाते m × यन। चौथा नियम हमने क्या बताया है, a घाते यम × b घाते यम। घात जब बराबर हो तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं a × b दोनों के घात यम। पांचवा नियम क्या है, a घाते यम भागे b घाते यम, तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम, अगर घात बराबर हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो क्या होगा, a/b दोनों के घात यम, इसे लिख सकते हैं। छठा नियम है, छठा नियम क्या था, a घाते यम, इसको लिख सकते हैं हम 1/a घाते -यम। सातवां नियम क्या है, a घाते 0 बराबर 1, यानी किसी का घात 0 बराबर क्या होता है, 1। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।